नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। लखनऊ से दिल्ली की दूरी कितनी है? जी हां, यक्ष प्रश्न हो गया है। ये वो दूरी नहीं है जिसे किलोमीटर में मापा जा सके और आप गूगल मैप पे देख करके बता पाए। तो ये दूरी कौन सी है? इस दूरी का जिक्र होगा और जिक्र किसी और के साथ नहीं बल्कि राजनीति को भली भांति तरीके से समझने वाले देश के एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले जरा संतोष जी को जोड़ लीजिए। संतोष भाई, बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ से दिल्ली की दूरी और दिल्ली में लोकसभा से आया हुआ 16 सेकंड का एक वीडियो, और 16 सेकंड के वीडियो में पूछा गया एक सवाल, जैसे पूछा सपा सुप्रीमो ने। उस सवाल में महज 7 शब्द थे और उन 7 शब्दों ने लखनऊ से दिल्ली की दूरी के बारे में बड़े अच्छे से बता दिया। सियासी पंडितों के बीच इस वक्त जेरे बहस है ये मुद्दा। सबसे पहले संतोष भाई, जरा दर्शकों को वो बाइट सुनाते हैं, वो पूरा माजरा दिखाते हैं। एक बार वो वीडियो प्ले कीजिए। साथ आपका जवाब, अखिलेश का सवाल। वो भी रिपीट होने वाले 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 हैं। संतोष भाई, 7 शब्द थे अखिलेश ने जो सवाल पूछा। अखिलेश का माइक ऑन नहीं था तो सवाल बहुत खुलकर इस वीडियो में नहीं आया। सवाल क्या पूछा, एक तो ये बताइएगा, किसके बारे में पूछा ये भी बताइएगा, और अमित शाह साहब ने किसको लेकर कहा कि वो रिपीट होने वाले हैं, पहले जरा इतना ही बताइएगा। फिर हम इस बात का जिक्र दूसरे चरण में करेंगे कि आखिरकार लखनऊ और दिल्ली का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, उस दूरी का जिक्र क्यों कर रहे हैं। जी देखिए स्वप्निल भाई, ये वीडियो जो है वो कल का है। लोकसभा का वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा हो रही थी। बिल पेश किया था जो कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू साहब। सरकार की तरफ से जवाब भी उन्हें ही देना था, जवाब भी उन्होंने ही दिया और ये बिल पास भी हो गया। लेकिन उस बिल में चर्चा के दौरान इंटरवेंशन करने के लिए अमित शाह खड़े हुए, पूरा वो भाषण दे रहे थे। उन्होंने किस तरह से तमाम जो उलेमा का जिक्र किया, मुस्लिम धर्म का जिक्र किया, वक्फ का जिक्र करते हुए नजर आए। एक एक करके वो तमाम चीजें कहते हुए नजर आ रहे थे। बीच में वो गोल गोल करते हुए नजर आ गए कि नहीं, वक्फ बोर्ड या वक्फ परिषद में कहीं भी नॉन हिंदू नहीं रखा गया है। हालांकि उनके अपने ही मंत्री ने उनकी बात को एक तरह से गलत साबित कर दिया। तो उसी बीच में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जरा यूपी पे भी तो बोल दीजिए। अब चूंकि उनकी सीट बदल गई है अखिलेश यादव की, पहले वो राहुल गांधी के साथ बैठते थे, केसी वेणुगोपाल साहब ने सीट बदलवा दी तो राहुल गांधी के साथ बैठते थे, तो अखिलेश यादव और अमित शाह का आई टू आई कांटेक्ट होता था। अगर वहां से अखिलेश यादव बोलते तो शायद ये आवाज जो थोड़ी बहुत भी रिकॉर्ड हुई है वो नहीं हो पाती। अब जो अखिलेश यादव की कुर्सी है वो अमित शाह वाली कुर्सी के थोड़ा सा पास में है, इसलिए वो आवाज, अमित शाह वाला जो माइक्रोफोन ऑन था उससे हल्की हल्की आवाज आई है। और जैसे ही अखिलेश यादव ने पूछा कि थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में तो बता दीजिए, तो वो उन्होंने पूछा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। क्योंकि इससे पहले जब अखिलेश यादव भाषण दे रहे थे तो उन्होंने दिल्ली और लखनऊ के बीच दूरी का जिक्र किया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के बीच चल रही तकरार का जिक्र किया था। इससे पहले वो लोकसभा में कटाक्ष कर चुके हैं कि लोकसभा का नतीजा आया 2024 का, आलाकमान इतना त्रस्त हो गया है कि वो योगी आदित्यनाथ को हटा तक नहीं पा रहा है। कल उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि नागपुर जो गए थे वो कहीं 75 साल के एक्सटेंशन के लिए तो वो दौरा नहीं था। ये तमाम चीजें कटाक्ष कर रहे थे। अमित शाह बिल्कुल भरे हुए बैठे थे। हालांकि अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जो कहा तो अमित शाह ने खड़े होकर उसका जवाब भी दिया। लेकिन जैसे ही अमित शाह के भाषण के बीच में अखिलेश यादव ने कहा कि जरा यूपी के बारे में भी तो बोल दीजिए, अखिलेश यादव ने कहा, अमित शाह से कहा कि जरा यूपी के बारे में भी तो बोल दीजिए, तो अमित शाह ने कहा कि वो भी रिपीट होने वाले हैं। वो भी रिपीट होने वाले हैं मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिपीट होने वाले हैं। और जैसा कि आपने कहा कि पहले चरण में इतना ही बताता हूं, आप आगे सवाल पूछिए। दूसरा चरण बहुत दिलचस्प होने वाला है, तो तमाम दर्शकों से कहूंगा कि आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि लोग इसको प्रचारित और प्रसारित किसी और लिहाज से कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह शब्दों के बड़े माहिर नेता है, एक एक शब्द का चयन बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो कल जो उन्होंने ये लाइन बोल दी ना कि वो भी रिपीट करने वाले हैं,
वो भी रिपीट करने जा रहे हैं। इसके पीछे का किस्सा बहुत सपना दिलचस्प टूट गया, सपना टूट गया किसी का। संतोष भाई उस सवाल की तरफ जाएंगे कि सपना किसका टूटा, कैसे टूटा, क्यों टूटा, लेकिन जरा शुरुआत करते हैं। एक वाकया मुझे याद आता है, मेरे ख्याल से अमित शाह इंचार्ज बनाए गए थे यूपी के, और वो पहुंचे हुए थे, मठ में पहुंचे थे, गोरखनाथ में पहुंचे थे। वहां पे खाना परोसा जा रहा था जमीन पे बिठा करके। तो अमित शाह साहब को जैसे ही वहां पर खाना उनकी थाली में परोसा जाने लगा, तो योगी आदित्यनाथ ने हाथ रोका और कहा कि हमारे यहाँ अन्न को बर्बाद नहीं करते, तो उतना ही लीजिएगा, उतनी ही पूड़ियां लीजिएगा जितनी पूड़ियां आपको खानी है। अमित शाह साहब बताया जाता है उसमें बड़े खुश हुए थे, बड़े प्रभावित हुए थे योगी आदित्यनाथ से। वो रिश्ता और आज का रिश्ता शाह और योगी का, और इस रिश्ते के बीच में इस टूल वाले उप मुख्यमंत्री भी हैं, तमाम बयान आते हैं। तो उस सवाल की तरफ चले, सपना टूटने के सवाल की तरफ चले, उससे पहले जरा एक सवाल मेरे मन में यह भी आता है कि एक रिश्ता जो वहां से शुरू हुआ, हिंदुत्व का एक फायर ब्रांड नेता है, एक सांसद है, हनक और सनक वाला सांसद है, एक ऐसा सांसद है, मैं तो उसी गोरखपुर से आता हूं, एक ऐसा सांसद योगी आदित्यनाथ जी, वाकई में मतलब हमने वो दौर देखा है अपनी आंखों से। एक पुल का उद्घाटन होना था, मुलायम सिंह यादव को आके उद्घाटन करना था, और योगी आदित्यनाथ एक दिन पहले पहुंचते वहां पे, कहते हैं कि मैं सांसद हूं, उद्घाटन तो मैं ही करूंगा। और बकायदा वहां के अधिकारी, मुख्यमंत्री का अगले दिन का दौरा है, कैंची थमाते हैं, रिबन बांधा जाता है, योगी आदित्यनाथ बकायदा जो है काट देते हैं रिबन, उद्घाटन हो जाता है, योगी जी का काफिला उस पुल से गुजरता है, मेडिकल वाला पुल। जो लोग गोरखपुर के हैं वो जानते होंगे इस हिस्से को, जो नहीं है, जो गोरखपुर आते जाते रहते हैं, वो आज जानेंगे कि आप जब मेडिकल की तरफ जाते हैं तो उस बीच में जो फ्लाईओवर आपको मिलता है विजय चौक से लेकर के वहां तक का, उसकी कहानी, काली मंदिर से लेकर के और मेडिकल वाला जो फ्लाईओवर है उसकी कहानी ये है। खैर, तो एक वो नेता, उससे इतने अच्छे संबंध, और फिर धीरे धीरे ये संबंधों में ऐसी खटास क्यों आ गई। मौर्य साहब जब भी दिल्ली आते हैं यदा कदा अमित शाह साहब से मिलते हैं, बड़ी अच्छी मुलाकातें होती हैं, और उसके बाद से कुछ ना कुछ उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाता है। क्या है इसके पीछे का रहस्य क्या है दिल्ली और लखनऊ के बीच का, या फिर गृह मंत्रालय और कालिदास मार्ग का ये दूरी क्या है? देखिए, आपने जिस किस्से का जिक्र किया, उस समय योगी आदित्यनाथ एक सांसद थे, वो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा खतरा नहीं थे। योगी आदित्यनाथ बतौर सांसद, उनके भगवा वस्त्र होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, मंत्री उनकी इज्जत जरूर करते थे, लेकिन तमाम राज्यों के जो उनके मुख्यमंत्री और मंत्री थे उस समय, लेकिन उस तरह के से उनके बारे में सोचा नहीं जाता था कि ये कभी कोई दौर ऐसा आएगा जब प्रशासनिक स्तर पर बड़े पद पर बैठेंगे, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, मंत्री तक बनेंगे, ये भी कोई नहीं सोचता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2017 का विधानसभा चुनाव आया, नरेंद्र मोदी ने मनोज सिन्हा को कह दिया कि जाओ भाई मुख्यमंत्री बनने की तैयारी करो। बेचारे अपने गांव चले गए, वहां कुल देवी की पूजा करते हुए नजर आए, फिर बाबा विश्वनाथ के मंदिर गए, पूजा करते हुए नजर आए, और जब उनको रवाना होना था बनारस से, तभी पता लगा कि वाराणसी का जो एयरपोर्ट है वो मेंटेनेंस के नाम पे बंद कर दिया गया था। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से दिल्ली आए और दिल्ली से आशीर्वाद लेकर गए, वहां गए और लखनऊ में उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया। 2017 में 2022 में एक और सज्जन थे संतोष भाई, वो भी अपने समर्थकों से लगातार बैठ के कह रहे थे कि भैया अब तो बारी आ गई है, अब तो मुख्यमंत्री मैं बनने जा रहा हूं। बाद में योगी आदित्यनाथ ने उनकी बारी कहीं नहीं थी, उनकी बारी स्वप्निल भाई कहीं नहीं थी। मनोज सिन्हा को ही कहा गया था, बाकी तो दावेदार बहुत सारे थे। वो तो कहा जाता है कि सतीश महाना से लेके सुरेश खन्ना तक सब यूपी के दिल्ली की भवन में आ गए थे और सब अपने आप को भावी मुख्यमंत्री मान रहे थे। और बड़ा दिलचस्प बताऊं कि हमारे पत्रकारों की बिरादरी में से कई पत्रकार उनके साथ जुड़ गए थे, अलग अलग नेताओं के साथ मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम में। ऐसा लग रहा था कि मीडिया एडवाइजर वही बनाए जाएंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने भी एक पत्रकार जो कि गोरखपुर से है, वहां से जुड़े व्यक्ति को अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है अब तक। तो 17 में बने, 22 में बने, और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद फिर एक ही इच्छा बच जाती है,
जी। और वो इच्छा होती है 7 लोक कल्याण मार्ग पे रहने की, यानी प्रधानमंत्री के आवास पर। अब योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के लिए। उनको टैकल करने के लिए देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के राजभवन में किसको बिठा के रखा गया है। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री को बिठा कर रखा गया है और गुजरात लॉबी ने उत्तर प्रदेश में तमाम चीजों पर एक तरह से कब्जा करके रखा हुआ है। अपने करीबी अधिकारी को रिटायरमेंट दिलवा के, वीआरएस दिलवा के अरविंद शर्मा को भी भेज रखा है। हालांकि उनको भी योगी जी ने एक तरह से पैदल ही कर रखा है, माफ कीजिएगा। तो ये तमाम चीजें हो ही रही थी। अब इस बयान के उस एकमात्र इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की। लगातार जो वो बयान दे रहे हैं कि गोरखपुर चला जाऊंगा, मठ चला जाऊंगा, तीसरी बार दावेदारी नहीं जताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी का कोई और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। तो वो कह रहे हैं कि भैया मुख्यमंत्री किसी और को बनाना है बना लो, मैं तो अब प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली आ रहा हूं। लेकिन अमित शाह ने संसद के अंदर बोल दिया कि रिपीट कर रहे हैं, यानी 2027 में फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। योगी जी को इशारा कर दिया है, दिल्ली की तरफ मत देखना, प्रधानमंत्री के पद के बारे में मत सोचना, मुख्यमंत्री है उतना ही ले लो, उतने पर ही संतुष्ट रहो, एक बार फिर से चुनाव जीत जाओ 2027 का, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लो, दिल्ली की तरफ मत देखो। तो अमित शाह ने अपने इस शब्दों के जरिए अखिलेश यादव को जवाब नहीं दिया है, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया है, जो नरेंद्र मोदी स्टाइल में एक के बाद एक एजेंसियों को इंटरव्यू देकर उसकी हेडलाइन तय कर रहे हैं, जिसके सवाल भी तय होते हैं, जिसके जवाब भी तय होते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार उन न्यूज एजेंसियों को सालाना पैकेज देती है। तो जवाब वही पूछे जाते हैं, दिए जाते हैं, सवाल वही पूछे जाते हैं, और जवाब से, किस जवाब से क्या हेडलाइन बनाया जाना है, ये भी निर्देश जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारियों की तरफ से ही आता है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी स्टाइल में अमित शाह इस खेल को बखूबी समझते हैं, क्योंकि गुजरात के दौर से अमित शाह के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ रहे हैं। तो अमित शाह ने अब सीधा सीधा क्लियर कह दिया, महाराज जी प्रधानमंत्री बनने का सपना मत देखो, यूपी में हो, यूपी तक सीमित रहो। जी, मेरे फोन में ये है, एक लेटर है। मैं चाहूंगा थोड़ी देर बाद दर्शकों को ये लेटर जरूर दिखाया जाए। अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये लेटर। क्या है ये लेटर, ये भी आपको बता देता हूं, चूंकि इस बात का जिक्र कर दिया संतोष भाई ने। पीटीआई को अभी एक इंटरव्यू दिया था योगी आदित्यनाथ जी ने। पीटीआई को जो पैकेज दिया गया है, वो पैकेज है 1,18,00,000 की धनराशि स्वीकृत की गई है संतोष भाई। और जरा ध्यान दीजिएगा, 21 जनवरी 2025 का ये शासनादेश है। 1,18,00,000 की धनराशि स्वीकृत की गई है और इसकी जो शर्तें हैं, वो शर्तें लिखी गई हैं कि कार्य अगर संतोषजनक पाया जाता है तो इस सूरत में 2 वर्षों का सेवा विस्तार दिया जाएगा। अब कुल मिलाकर एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, जो लगातार उत्तर प्रदेश के खजाने खोल रखे हैं। यहां पर नेशनल चैनल्स को भी बड़े बड़े विज्ञापन बकायदा दिए जाते हैं, बकायदा बड़ी बड़ी डील्स होती हैं। और अभी मुझे याद आता है, एक चैनल हुआ करता था, उस चैनल को भी बड़ा विज्ञापन मिलता था, बाद में वो चैनल बंद हो गया। वो वही चैनल था जिस चैनल के एक संपादक से बीते दिनों मेरी मुलाकात जब हुई, तो मैंने उनसे पूछा था उस विज्ञापन के बारे में भी। वो तो चैनल ऑफ एयर कराने के बाद भी विज्ञापन ले रहे थे। और उसके जो मालिक थे, दर्शक समझ जाएंगे, हमने एक स्टोरी बहुत पहले करी थी। उसके जो मालिक थे वो दिल्ली लीकर स्कैम में भी आरोपी थे, जमानत पे अभी भी बाहर है, साउथ इंडिया से आते हैं, एक मेडिकल का भी कारोबार है उनका, और वो एक चैनल भी चलाते थे, अंग्रेजी का चैनल था। खैर ये सब छोड़िए, जाने दीजिए। संतोष भाई, चलते चलते चूंकि समय की एक सीमा है, एक आखिरी सवाल है। शाह साहब ने भरे सदन में सपना तोड़ दिया, खुलकर कह दिया, दिल टूट गया। योगी आदित्यनाथ को लेकर एक तरीके की लॉबिंग योगी आदित्यनाथ अपनी तरफ से खुद कर रहे हैं। लॉबिंग इस चीज की कि भैया अब तो दिल्ली जाना है, दिल्ली दूर नहीं है लखनऊ से। दूसरी तरफ एक चीज और दिख रही थी मुझे, और अब मुझे विरोधाभास नजर आता है। केशव प्रसाद मौर्य के बड़े करीबी विधायकों में से एक विधायक हैं, संभवतः श्याम जी हैं वो, उनका एक बयान था, श्याम बाबू का। उन्होंने कहा कि भाई केशव प्रसाद मौर्य को लखनऊ की कुर्सी पे बैठना चाहिए और योगी आदित्यनाथ तो दिल्ली जाएंगे। अपनी सफाई में उन्होंने ये बात कही थी। तो एक तरफ तो केशव प्रसाद मौर्य भी यही चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ जल्दी से दिल्ली जाएं, तो वो कुर्सी खाली हो, स्टूल पे मुझे बिठा दिया था, अब मैं उस कुर्सी पे बैठूंगा, विराजमान हो जाऊंगा। लेकिन
अगर अमित शाह ने भरे सदन में बोल दिया कि भाई वो रिपीट होंगे, तो क्या मौर्य जी का भी सपना टूटा या सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी का सपना टूटा? नहीं, सपना तो केशव प्रसाद मौर्य साहब का भी टूटा है। हालांकि उस सपने का जो मुआवजा है वो केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा। अमित शाह और नरेंद्र हाँ, मोदी, खासतौर से अमित शाह की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया है। हालांकि एक बात मैं बिल्कुल सीधा मानता हूं स्वप्निल भाई की, ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, भले ही वो विधानसभा का चुनाव हार गए हो, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे और 2017 के विधानसभा चुनाव में मिली जीत में केशव प्रसाद मौर्य की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन ठीक बात। योगी आदित्यनाथ ऊपर से टपकाए गए थे। उससे पहले जो मनोज सिन्हा थे उनको भी ऊपर से टपकाया गया था। मनोज सिन्हा को मोदी भेजना चाहते थे, योगी आदित्यनाथ को आरएसएस ने भेज दिया और तमाम लोग अपनी अपनी राजनीतिक गोटियां सेट करते रहे। केशव प्रसाद मौर्य ठगे के ठगे रह गए और 2017 से 2025 आ गया। 8 साल से वो अपने 2017 की मेहनत के फल का इंतजार कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जरूर है, मंत्रालय जरूर है, लेकिन उनके अपने अधिकारी वो अपनी मर्जी से तैनात नहीं कर पाते हैं। तो सोच लीजिए कि उनकी बेचारगी का आलम क्या होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ बिल्कुल नरेंद्र मोदी के स्टाइल में चला रहे हैं। मंत्री के साथ, किस मंत्री के साथ कौन सा अधिकारी रहेगा, ये योगी आदित्यनाथ ही तय करते हैं। तो चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, चाहे कोई भी कद्दावर नेता हो, जो 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ से बड़े नेता हुआ करते थे, आज उनकी सरकार में मंत्री हैं लेकिन अधिकार नहीं। तो ये लेकिन विडंबना अधिकार नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया संतोष भाई, द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से जुड़ने के लिए। दोस्तों, हालात तो यही है, सपना योगी आदित्यनाथ का टूटा है। अखिलेश यादव के साथ शब्द और अखिलेश यादव को जितने लोग जानते हैं, उनको सदन में बोलते हुए जब भी देखते हैं, तो अखिलेश यादव की अपनी एक अलग सी स्टाइल है। वो मजे लेते हैं, चुटकी लेते हैं, तंज कसते हैं, और ऐसा ही एक तंज कसा था उन्होंने। उस तंज के जवाब में किसे पता था कि दिल्ली में जो कुछ बोला जाएगा देश की सबसे बड़ी पंचायत में, उसका असर लखनऊ में बैठे सत्ताधीश का सपना तोड़ने की तरफ होगा। अब बकायदा ये बयान आ गया है कि वो रिपीट होंगे। रिपीट तो तब होंगे जब वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में उत्तर प्रदेश में बनेगी। वो मतदाताओं के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन दिल्ली नहीं आएंगे। दिल्ली का रास्ता अमित शाह साहब ने रोक दिया है, सिर्फ ये कहकर कि वो रिपीट होंगे। यानी कि 7 शब्दों के बदले में ये 3 शब्द सा के, और सपना योगी आदित्यनाथ का टूट गया। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।